नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बड़ी गंभीर टाइप की खबरें तो आपने बहुत देखी होंगी, बहुत सुन रहे होंगे। लगातार कहीं पे पहाड़ दिखा रहे हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं पे मौत का तांडव है, कहीं बच्चों की डूब कर मरने की दर्दनाक। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी भी खबरें आती हैं जो आपको थोड़ा सा गुदगुदा देंगी। और खास तौर पर आप देखेंगे कि लोकसभा राज्यसभा में आजकल जिस तरीके का माहौल चल रहा है, लेकिन जो माहौल हम देख रहे हैं उससे इतर भी कुछ माहौल है। दरअसल है क्या, 2 दिन पहले जया बच्चन, जया अमिताभ बच्चन, जया बहादुरी को तो आप जानते ही है ना, राज्यसभा की सदस्य है। तो जया बहादुरी बच्चन, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, ये राज्यसभा में आई और इनको बोलने का टाइम दिया गया। तो जब बोलने के लिए इनको खड़ा, इन्हें जो सभापति थे उन्होंने इन्हें कहा, क्योंकि वहां पर जो डॉक्यूमेंट जो सभापति के सामने पटल पर था उसके अंदर इनका नाम लिखा हुआ था जया अमिताभ बच्चन। क्या लिखा था? जया अमिताभ बच्चन। तो जो सभापति हैं उन्होंने यही नाम लेकर इन्हें पुकारा कि जया अमिताभ बच्चन। अब इतना सुना कि जया बहादुरी बिदक गई, बिफर गई और इन्होंने सभापति को बहुत सारी महानतम वाली बातें सुना दी। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने ऐसा क्यों बोला? क्या औरत की, महिला की अपनी पहचान नहीं है? इस तरीके की चीज एक बार सुनिए, बड़ा मजेदार किस्सा है। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है, नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। आपकी बड़ी विशिष्ट तो उपलब्धि ये जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट, आपने देखा होगा कि जया बहादुरी ने किस तरीके से, मतलब सभापति को बहुत जबरदस्त ढंग से सुना दी, खरी गुड़। शायद हो सकता है परिवार में से कुछ चल रहा हो अंदर से, तो बेचारे वहां पता लगा तो उन्होंने वहां पर उगल दिया। अब ये सारी बातें उन्होंने कहा, जी आपका नाम यहाँ पर जो मेरे सामने पेपर है उसमें जया अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है, जया बहादुरी अमिताभ बच्चन। तो मैंने ऐसा इसलिए पढ़ा। खैर कोई बात नहीं। अब 2 दिन बाद सीन पलट गया। सीन ऐसे पलटा, सभापति थे जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब सभापति थे। तो यहां पर जब वो बोलने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने अपना नाम खुद ही जया अमिताभ बच्चन बोल दिया। और जया अमिताभ बच्चन बोलना था, जगदीप धनखड़ ठाके मारकर जो हंसने लगे, पूरा सदन दहाड़े मार मार के हंसा। अब जया बच्चन को कुछ समझ नहीं आया। एक बार पहले इस वीडियो को देखिए। Did you get a lunch break? One second, ma'am. Yes. Let me be serious at your lighter note. And let me be very serious at your very lighter note. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं हो। अब एक चीज बताऊं, लाइटर नोट पर बताऊं, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया और आज ही लिया। एंड लेट मी टेल दी डिस्टिंग्विश्ड ऑनरेबल मेंबर, ये पहला मौका शायद कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी हूं। हैं? नहीं,
ऐसा कोई कपल मुझे मिला नहीं और हाँ, तभी मेरा नाम ऐसा। On that point. थैंक यू। Otherwise, ma'am, on a lighter note, very serious issue, I'm a consistent person. And my past is proof of it. जया बच्चन को यहाँ कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उनको अब उल्टी पड़ गई ये बात। तो पहले तो बहुत गुस्से में थी, लेकिन क्योंकि सभापति बैठे थे, उनको कुछ कहा भी नहीं जा सकता और गुस्से को कंट्रोल भी करना था क्योंकि गलती अपनी थी, कई बातें फंसी। तो उन्होंने उन्हें कहा कि आपने आज लंच किया। सभापति बोले क्योंकि आप लंच जयराम रमेश को कोस कोस कर लंच करते हैं। तो सभापति ने भी बड़े चुटीले अंदाज में कहा, बड़े हंसमुख स्वभाव के हैं उपराष्ट्रपति साहब। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ उनको कोसता हूँ लेकिन जाकर लंच उन्हीं के साथ करता हूँ। बड़ा जबरदस्त अंदाज था। और कई बार सुपीरियरिटी जो है, इंसान जो अपने आप में झूठ बोल रहा होता है, अपनी बनावटीपन को जो दिखाने की कोशिश करता है, कई बार उनके अपने कर्मों से, अपनी जो उनकी कार्यशैली है, उससे उनका बनावटीपन, उनका जो मेकअप है वो हट जाता है। और जब मेकअप हटता है, उसके दो ही उसके रिजल्ट होते हैं। एक, या तो लोग उन पे हंसते हैं, दो, या लोग उसकी बुराई करते हैं। लेकिन यहां पर लोग हंस पड़े। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।